दोस्तों ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर अगर आप सही होते हो तो घर पर कोई आपको मेडल देने नहीं आता, कोई आपको यहां पर सर्टिफिकेट नहीं मिलता। अगर आप सही होते हो तो आपका प्रॉफिट हो जाता है और आपके अकाउंट में पैसे जुड़ जाते हैं। आपको बड़ी खुशी होती होगी जब भी आपका प्रॉफिट होता है। बट यहां पर अगर आप गलत होते हो तो कोई माफी नहीं है, आपको सीधा सजा मिलती है। आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं और फिर वो पैसे चले जाते हैं। वो फाइनेंशियल लॉस जो होता है वो साथ में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें साथ में लाता है। बट आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ एक 10 स्टेप्स का एक रोड मैप देने वाला हूँ। एक ऐसा ट्रेडिंग रोड मैप जो आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है और इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बना सकता है। 10 स्टेप्स हैं, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा और साथ ही साथ अगर मैं आपको बता रहा हूँ आज, तो ऐसी बात नहीं है सिर्फ मैं वीडियोस बना रहा हूँ आपके लिए। जो सेम मैं खुद ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जो सेटअप मैं फॉलो कर रहा हूँ, उस सेम सेटअप के साथ, सेम रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। अभी हम शार्क एक्सचेंज पर आ गए। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे कई सारे ट्रेड्स यहाँ पर लाइव चल रहे हैं। ओवरऑल मुझे यहाँ पर अभी लॉस आ रहा है, बट एक चीज़ ध्यान रखना, लॉस चल रहा है 0.89%। परसेंटेज इज इंपॉर्टेंट, आपको लोग बताएंगे नहीं। अगर मैं यहाँ पर पीएनएल पर जाता हूँ, ठीक है, मैंने ये शार्क में भी रिसेंटली ट्रेड करना शुरू किया है। सो अगर आप देखोगे पिछले 30 दिनों में मैंने कुछ 10,80,000 के आसपास बुक कर दिया है। मैंने 4 अगस्त से शुरू किया था, मतलब 5 अगस्त से ट्रेडिंग करना शुरू किया था। यहाँ पर आप देख सकते हो। सो मेरा जो पहला ट्रेड ही जो मैंने प्रॉफिट बुक किया वो 5 अगस्त को बुक किया। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो ये डेली जो भी मेरे ट्रेड चल रहे हैं। और यहाँ पर अभी तक मेरी कुछ फीस लगी है, 26,251 रुपये के आसपास फीस लगी है। अब मैं शार्क पे क्यों ट्रेड कर रहा हूँ पहले आपको ये बता देता हूँ। शार्क पर जैसे मेरी ये फीस लगी है, ये पैसे मेरे पूरे के पूरे वापस आ जाएंगे। सो शार्क में क्या होता है, एक 30 डेज चैलेंज होता है। अगर आप प्रॉफिटेबल होते हो तो आप फ्री में ट्रेडिंग कर रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 30,000 रुपीज़ हर मंथ आपको वापस दे दिए जाते हैं अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो। अभी तक शार्क 10,40,00,000 रुपया लोगों के अकाउंट में दे चुका है, तो इसीलिए मैं शार्क पे ट्रेड कर रहा हूँ। और जो मेरे ट्रेड्स हैं वो आप एग्जैक्टली जाके देख सकते हो, कॉपी कर सकते हो। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे ट्रेड्स चल रहे हैं, ठीक है। ये सेम आप जाइए मिरर पे पर, और यहाँ पर लीडर्स में आपको दिखेगा पुष्कर शार्क ट्रेड्स, इस पर क्लिक कीजिएगा। सो जो मेरे ट्रेड्स हैं, जो मेरा प्रॉफिट बुक हो रहा है, सेम आपको यहाँ पर दिखेगा। तो आप यहाँ पर मेरे कोई भी ट्रेड्स को वेरीफाई भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर आपको FHE की ट्रेड दिख रही है, कोमा में ट्रेड दिख रही है, हेमी में ट्रेड दिख रही है, AKE में ट्रेड दिख रही है। सो ये सारे ट्रेड्स आपको यहाँ पर भी शार्क एक्सचेंज पर, ये देखिए, FHE में, कोमा में, हेमी में, AKE में, ये सेम ट्रेड जो वहाँ चल रहे हैं, मतलब जो शार्क में चल रहे हैं, वो आपको मिरर पे भी दिखेंगे। इनफैक्ट अगर मैं कोई ट्रेड बुक करता हूँ, एग्जाम्पल लास्ट में देखते हैं हमने किस किस में प्रॉफिट बुक किया। एग्जाम्पल इस सर्कल में मैंने यहाँ पे $60 बुक करे, यहाँ पर वॉल में मैंने $64 बुक करे। तो आपको यहाँ पर क्लोज पोजीशन में सर्कल में $60, वॉल में $64। सो जो ट्रेड मैं काट भी रहा हूँ, जिसमें यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूँ, ये सेम टू सेम ट्रेड्स आपको मिरर पे में दिख जाएंगे। और अगर आप मेरे ट्रेड्स को कॉपी करना चाहते हो तो यहाँ पर मिरर करके कॉपी कर सकते हो। मैं आपके लिए शार्क एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे दूंगा और नीचे आपको मिरर पेप का भी लिंक दे दूंगा, सो दैट आप मेरे ट्रेड्स को भी कॉपी कर पाएंगे। अगर आप जो मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ शार्क एक्सचेंज का, उससे आके अकाउंट खुलवाते हैं शार्क पर, तो आपको हमारी टीम की तरफ से 2 ट्रेडिंग कोर्सेज फ्री मिलेंगे। उसके लिए आपको गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा, वो भी आपको नीचे मिल जाएगा। सो यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। जब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि जो सेम मैं ट्रेड्स कर रहा हूँ और सेम एक रोड मैप को मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो सेम रोड मैप आप क्या फॉलो कर सकते हैं, इसे समझिए। देखो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे लिए प्रॉफिट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। कहीं पर $60 भी बुक हुआ है, कहीं पर $900 भी बुक हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पे थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो क्लोज पर अगर मैं दिखाता हूँ, कहीं पर लॉस हो रहा है, ठीक है, $8 का लॉस हुआ, छोटा ट्रेड था, $3 का लॉस हो, कोई नहीं। अब एस में $600 का प्रॉफिट बुक, AKE में $900 का प्रॉफिट बुक हुआ, कहीं पर $18 का प्रॉफिट बुक हुआ, कहीं पर हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए, कहीं पर छोटा सा लॉस दिया, कहीं पर 146। सो यहाँ पर ना ये प्रॉफिट्स मेरे लिए इररिलेवेंट है। मेरे लिए क्या रिलेवेंट है उसे समझिए। मेरे लिए प्रोसेस रिलेवेंट है कि जो प्रोसेस पर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, क्या मैं उस प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ। सो मनी क्या है, मनी एक रिजल्ट है। अगर आप अपनी एक प्रोसेस बनाते हो और उस प्रोसेस पर आप फॉलो करते हो एक सिस्टम को, तो आपका गोल पैसा नहीं होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए कि मेरा प्रोसेस रोज मैं फॉलो करूं, तो ऑटोमेटिकली मनी विल फॉलो। जो मैंने आपको बताया कि फोकस है कि डेली रूटीन क्या है, फोकस है सेटअप क्या है, फोकस ये है कि एग्जीक्यूट हो रहे हैं ट्रेड्स विदाउट इमोशनल इंटरफेरेंस।
मतलब इमोशंस को बीच में नहीं लाना। मैं आपको आगे समझाऊंगा कि मैं कैसे खुद इमोशंस को कंट्रोल करता हूं सो दैट आप भी कर पाओ। सो यहां पर क्या है, प्रॉफिट्स विल कम वंस यू मास्टर द प्रोसेस। सो आप डेफिनेटली पैसा कमाओगे, बट आपको पहले ना प्रोसेस को मास्टर करना है। इसमें कई लोगों को टाइम लगता है। डेफिनेटली ट्रेडिंग ऐसा चीज़ नहीं है कि आज सीखी कल से आप प्रॉफिटेबल हो गए, आपको टाइम लगेगा, बट उस टाइम के अंदर आपको प्रोसेस को मास्टर करने पर ध्यान देना है। देखो, आप क्रिकेट खेलोगे, सचिन तेंदुलकर भी आउट होता है, बट अगर वो 100 मैचेस खेल रहा है तो वो कितनी बार आउट होने से पहले अच्छे रन बना रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर भी लॉसेस होंगे, पर अगर हम अपने प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो प्रॉफिट होगा। दूसरी चीज, कई लोग ना शॉर्टकट्स को फॉलो करना चाहते हैं। शॉर्टकट्स मैं यहाँ पे क्लियरली लिख रहा हूँ, अवॉइड शॉर्टकट्स एंड द साइकिल ऑफ डूम। इसका मतलब ये है कि एक तो आप ना हॉली ग्रेल स्ट्रैटेजीज को ढूंढना बंद कर दो। यूट्यूब पर मैं देखता हूँ हर कोई रोज ना कोई ना कोई एक यूट्यूबर कोई अपनी कोई ना कोई एक नई स्ट्रैटेजी लेकर आ जाएगा, मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, ये बहुत अच्छा पैसा कमा के देती है। आप रोज क्या करते हो, आप एक हॉली ग्रेल ढूंढ रहे हो कि भाई ये स्ट्रैटेजी चल जाएगी, ये चल जाएगी, ये चल जाएगी। आप रोज किसी ना किसी की एक नई स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, और हो क्या रहा है, आप कंसेक्यूटिवली लॉसेस कर रहे हो। आप एक स्ट्रैटेजी को रेगुलरली फॉलो नहीं कर रहे और रोज ढूंढ रहे हो यार कुछ ऐसा मिल जाए जिससे एकदम से छप्पर फाड़ के पैसा आ जाए। फिर आप पेड सिग्नल्स, टेलीग्राम पर कई कम्युनिटीज़ हैं, कई ग्रुप्स हैं, उसमें चले जाते हो कि वो बताएगा कि क्या ट्रेड करना है। अब अगर उसे पता ही है कि भाई क्या ट्रेड करना है, ठीक है, तो वो खुद क्यों नहीं कर रहा। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ मेरे पिप में ये मेरे ट्रेड्स हैं, ये मैंने मार रखे हैं भाई, ये मेरे लाइव ट्रेड चल रहे हैं, ये लाइव ट्रेड है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये इस कॉइन में ऐसा हो सकता है, तुम कर लो, तुम कर लो, क्या होता है। अगर कॉन्फिडेंस है तो खुद करके दिखा ना भाई। अगर लॉस होगा तो सबसे पहले मेरा होना चाहिए ना। अगर यहाँ पर ठीक है मेरा 46,000 का लॉस चल रहा है तो मेरा चल रहा है ना पहले। अगर मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, प्रॉफिट किंग का लॉस भी हो सकता था। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसके साथ साथ भाई कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम में मत फंसना कि किसी को पैसे दे दो। मैं आपको यहाँ पे वार्न कर रहा हूँ, मेरे नाम पर भी लोग अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप बनाते हैं, लोगों को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट कर दो। भाई कोई भी, मैं या मेरी टीम आपको कभी भी पैसे के लिए नहीं बोलेगी। अगर आपको कोई बोल रहा है ना कि 10,000 लगा दो आपको 10 लाख मिलेगा किसी के भी नाम पर, तो भाई वो स्कैम है, उससे बच के रहिएगा प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है। देखो, आप आज क्या करोगे, कोई एक शॉर्टकट ढूंढोगे, वो नहीं चलेगा, फिर से आपको लगेगा यार कोई शॉर्टकट फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि ये टेलीग्राम ग्रुप्स में ऐसा दिखाया जाएगा हमने 10,000 लगाए थे और 10,000 से मेरे 10 लाख बन गए, 10 करोड़ बन गए। मतलब मैं इंस्टाग्राम पर रील्स देखता रहता हूँ, लोग कहते हैं अच्छा 5 लाख लगाए थे, 10 लाख लगाए थे और 10 करोड़ बना दिए हमने। मतलब अगर ऐसा कोई सिस्टम है तो उसे रोज़ फॉलो कर लो, उसे ही रोज़ फॉलो कर लो। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, लोग लर्निंग की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और सिर्फ शॉर्टकट के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए अपना नुकसान कर रहे हैं। तीसरी चीज़, आपको फंडामेंटल्स और प्राइस एक्शन को पहले मास्टर करना है। इनफैक्ट मैंने लिखा मास्टर द फंडामेंटल्स ऑफ प्राइस एक्शन। सो प्राइस एक्शन को तो समझो। लोग ट्रेंड के अगेंस्ट में बैठे रहते हैं। मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, ट्रेडिंग में ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आपको लग रहा है नहीं मैं रिवर्सल पकड़ लूँगा, यहाँ से मैं शॉर्ट कर दूंगा, नीचे से मैं बाय कर लूँगा, और ट्रेंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठे हो, लॉस इज इनएविटेबल। आप ट्रेंड के साथ चलो। मतलब यहाँ पर ज़्यादातर जो ट्रेड चल रहे हैं, मतलब वी ऑल्सो फोकस कि हम ट्रेंड के साथ ट्रेड करें या प्राइस एक्शन के साथ कहीं पर सेटअप बनता है तो वहाँ पे ट्रेड लें। सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लॉस में आप जा सकते हो, बट लॉस भी आपको पता होना चाहिए। देखो, मैं आपको आगे बताऊंगा, मैंने क्लियरली लिखा है वर्ड टू वर्ड हिंदी में, सो दैट आपको समझ आए। सो आपको नॉइस को थोड़ा रिमूव करना है अपनी लाइफ से और बेसिक्स को मास्टर करना है। देखो, अगर आप चाहते हो ना कि मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेडिंग सिखाऊं, वो भी फ्री में, तो आप कमेंट में ना एक बार फ्री लिख देना। मैं प्लान कर रहा हूं कि मैं यूट्यूब पर ही प्लेलिस्ट बना दूं मल्टीपल, जिसमें मैं आपके लिए 10-10 वीडियोस के अलग अलग कोर्सेज बना दूं। बिगनर्स के लिए कोर्स बना दूं, एक फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए बना दें, एक प्राइस एक्शन के ऊपर कोर्स बना दें, एक चार्ट पैटर्न के ऊपर, एक कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर, एक आपके लिए ऑप्शन के ऊपर, एक ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के ऊपर, एक एल्गो के ऊपर, आपके लिए अलग अलग कोर्सेज बना दिए जाएं। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, बट इसके लिए ना मेहनत बहुत लगती है। तो मेहनत करने का फ़ायदा तभी है जब आपकी तरफ से रिस्पॉन्स है कि आपको इस तरीके की पूरी ट्रेनिंग चाहिए। तो कमेंट में फ्री लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आपको ट्रेनिंग चाहिए। वी विल ट्राई कि हम एक ऐसी सीरीज़ बनाएं जिसमें ऐसा नहीं होगा कि एक वीडियो आज मिल रही है, एक वीडियो 3 दिन बाद मिल रही है। मैं ट्राई करूंगा कि एक ही दिन में आपको 3 या 4 या 5 वीडियोस एक ही दिन में दी जाएं, सो दैट आपने वीडियो देखा, आपने उसे अप्लाई किया, आपने चीज़ों को समझा
फिर थोड़े टाइम के ब्रेक के बाद आपको एक दूसरा कंटेंट मिलता है, आप उसे सीखते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। मतलब आप नोट्स अपने बनाते जाइएगा एंड समझते जाइएगा। वी विल ट्राई कि मल्टीपल कोर्सेज आपके लिए लेकर आए जाए, वो भी फ्री में, कोई चार्जेस नहीं होंगे। सो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में फ्री लिखिएगा। देखो आपको क्या क्या मास्टर करना है, आपको मार्केट स्ट्रक्चर को समझना है, आपको कैंडलस्टिक की एनाटॉमी समझनी है, आपको चार्ट पैटर्न्स को समझना है, आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को समझना है। अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं है तो मैं आज बोलूँगा ट्रेडिंग बंद करो, आज ही ट्रेडिंग बंद करो। आप वेट करो, मैं आपके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पहले लेकर आता हूँ, आप पहले सीखो फिर ट्रेडिंग करो, क्योंकि अगर आप गलत हो गए ना, ये मार्केट सीधा पनिश करेगी, आपको लॉस दे देगी और आपका पैसा उड़ जाएगा। यहाँ पर अगर आप नए हैं ट्रेडिंग के अंदर तो एक चीज़ मैं बोलूँगा कि आप वन ट्रिक पोनी बन जाए। अब वन ट्रिक पोनी का मतलब क्या है कि आप पहले एक एसेट चूज कर लो। आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहते, मत करो। आप कहते हो मैं निफ्टी में ट्रेड करना चाहता हूँ, आप निफ्टी में करो। आप कहते हो मुझे रिलायंस का स्टॉक समझ आता है, उसका पैटर्न समझ आता है, उसकी मूवमेंट समझ आती है, अब उसमें ट्रेड करो। आपको लगता है यार मैं बिटकॉइन समझता हूँ, मुझे बिटकॉइन में ट्रेड करना है, बिटकॉइन में करो। अगर आपको लगता है नहीं यार मुझे गोल्ड में ट्रेड करना है, देखो गोल्ड में शार्क एक्सचेंज पर आपको XAU, PEXG, XAUT, ये 3 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं ट्रेड करने के लिए। तो मान लीजिए आप XAU में करना चाहते हैं, आपने इस पर क्लिक किया। सो अब यहाँ पर आप गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं, आप गोल्ड में ट्रेड करो। सो आप जो पैटर्न समझते हो उसके हिसाब से ट्रेडिंग करो, वट एवर यू अंडरस्टैंड, ठीक है। जो आपको समझ आता है आप उसमें ट्रेडिंग लीजिए, करिए। अब यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम विंडो चूज कर लो। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो यहाँ पर देखो मेरे जो ट्रेड्स हैं ये थोड़े स्विंग ट्रेड है। मतलब मैं ऐसा ट्रेडर नहीं हूँ, वो कहते हैं लोग लाइव आओ सर लाइव आके ट्रेड करो। यार लाइव में स्कैल्पिंग होती है, मतलब मैं खुद स्कैल्पर हूँ ही नहीं। मतलब आप ऐसा बोल रहे हो मुझे कि माउंटेन पर चढ़ जाओ, मुझे माउंटेन पर चढ़ना नहीं आता। मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ स्विमिंग कर लो, आपको स्विमिंग करना नहीं आता। तो आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो करो। ट्रेडिंग मल्टीपल टाइप्स की हो सकती है, मतलब स्कैल्पिंग ही ट्रेडिंग नहीं होती। जो लोग लाइव आके ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, मुझे समझ आता है वहाँ पर कि लोगों को मज़ा आता है कि लोग ट्रेड कर रहे हैं, उनको ट्रेड कराते हैं, उनके भी 2 पैसे बनते हैं, आपको समझ आ रहा होगा। बट कहने का मतलब क्या है, मुझे इतना समझ आता है कि थोड़ा पेशेंस के साथ ट्रेडिंग की जाए तो ज़्यादा अच्छा है ना। मतलब इमीडिएट डिसीजन लेना कि अभी होगा, मतलब मेरे कहने पे मार्केट नाचेगी, तो पॉसिबल नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है। मुझे लगता है कि सेटअप बनाओ और सेटअप के हिसाब से ट्रेड करो। और अगर आप ट्रेड कर रहे हो एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट में, मान लो आप कहते हो मुझे गोल्ड में ट्रेड करना है, बट जब US मार्केट ओपन होती है तब करूँगा, इंडिया के टाइम के हिसाब से शाम को 7 बजे ट्रेड करूँगा, तो एक स्पेसिफिक विंडो चूज करो। उसके बाद एक सिंपल स्ट्रैटेजी, देखो स्ट्रैटेजी को बहुत कॉम्प्लेक्स करना ज़रूरी नहीं है, सिंपल स्ट्रैटेजीज भी पैसा कमा के दे सकती हैं, बस उन्हें मास्टर करना ज़रूरी है। अब मैंने आपको बोला था, मैंने हिंदी में आपके लिए एक चीज़ लिखी है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो जो भी एनालिसिस करनी है ना, ट्रेड लेने से पहले एनालिसिस करनी है, बाद में नहीं करनी। बाद में सिर्फ 2 चीज़ें होंगी। अगर मैंने यहाँ पर कोई भी ट्रेड मार दिया, यहाँ पे कोई भी ट्रेड ले लिया, तो बाद में 2 ही चीज़ें होंगी, या तो मेरा SL होगा या मेरा टारगेट होगा, 2 ही चीज़ें होंगी। अगर मैंने ट्रेड ले ली है तो अब कोई एनालिसिस नहीं है, अब या तो SL दूंगा या मार्केट को टारगेट दूंगा, या मार्केट मुझे टारगेट देगी। तो मुझे एनालिसिस ये नहीं, अब ट्रेड लिया और अब ये ऐसा होगा अब ऐसा होगा। ट्रेड ले लिया ना, SL टारगेट लगा के सो जाओ। अगर आप ऐसा ट्रेड नहीं कर सकते तो फिर मुझे लगता है कि आप गलत कर, फिर आप पक्का लॉस करोगे। उसके बाद एक रूल बेस्ड सिस्टम बनाओ। ट्रेड लेने से पहले आपके पास एक चेकलिस्ट होनी चाहिए। चेकलिस्ट में क्या क्या हो सकता है, मान लीजिए आप ट्रेड ले रहे हो, ट्रेड लेने से पहले आपका सेटअप क्या होना चाहिए, ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड बुलिश है, मैं बुलिश ट्रेड ले रहा हूँ या नहीं ले रहा। मतलब अगर आप यहाँ पे बाय करना चाहते हो, एग्जांपल कुछ भी कर लेते हैं। अब मान लीजिए आप बाय करते हो, आपने कहा ठीक है चेकलिस्ट नंबर 1 ट्रेंड पॉजिटिव होना चाहिए, ट्रेंड पॉजिटिव है। बट मेरा सेकंड क्वेश्चन है, कौन से टाइम फ्रेम पर ट्रेंड पॉजिटिव है। आपने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करी, आपने प्राइस एक्शन देख के ट्रेंड आइडेंटिफाई किया, या इंडिकेटर बेस्ड आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया। तो आपकी चेकलिस्ट में हो सकता है ये, ठीक है, कि मैं भाई इंडिकेटर देखूंगा, चलो कोई बात नहीं, कोई भी आप इंडिकेटर ले सकते हो। आप कहते हो जी चलो सुपर ट्रेंड पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, एक इंडिकेटर लिया, अरे सुपर ट्रेंड तो नेगेटिव है तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। बट आप कहोगे 5 मिनट पर, तो मे बी 5 मिनट में आपका ट्रेंड पॉजिटिव हो सकता है। अभी जैसे नहीं हुआ तो ये पॉजिटिव होगा तो मैं ट्रेड लूंगा। तो आपके ऐसे मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस आप कर सकते हो। उसके बाद यार ये तो इंडिकेटर धोखा देते हैं, तो मैं तो ब्रेकआउट पे ट्रेड लूंगा। ब्रेकआउट क्या हो सकता है, या गोल्ड ने ना बार बार इस लेवल पे रेजिस्टेंस लिया है, तो यहाँ पर मैं ये रेजिस्टेंस टूटेगा तो ट्रेड लूंगा। तो आप ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहे हो। तो अब आपने चेकलिस्ट में 2 चीज़ें डाली, क्या मेरा प्राइस एक्शन या फिर मेरा इंडिकेटर कह रहा है कि ट्रेंड पॉजिटिव है, क्योंकि ट्रेंड के साथ ट्रेड लेना है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। दूसरा, ब्रेकआउट आया नहीं आया,
फिर तीसरा हो सकता है ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ आया नहीं आया, तो आप अलग अलग कंफर्मेशंस ले सकते हो। अब आपने अलग अलग कंफर्मेशन लिया, यार वॉल्यूम तो कुछ है नहीं, तो ब्रेकआउट नकली भी हो सकता है, जैसे वॉल्यूम सेंटी तो वॉल्यूम इतना नहीं होता। तो अभी के लिए आपने कुछ भी अपनी चेकलिस्ट के हिसाब से 2-3 कंफर्मेशन ले ली। उसके बाद आप क्या करते हो, आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है। सो मान लेते हैं आप एक लॉन्ग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो यहाँ से। अब जब आप एक लॉन्ग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो इंपॉर्टेंट क्या है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा ना डिलेमा है। पूरी यूट्यूब कम्युनिटी और जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ ना, इसमें एक फ़र्क है। आपको हर यूट्यूबर पता है क्या बोलेगा, भाई ट्रेड कुछ भी लो, आपका ना 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए। मतलब कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा, सो ये कुछ जाके आपका बनेगा 1:3 का ट्रेड। अब इतना बड़ा टारगेट आप अज्यूम कर रहे हो कि आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये आपका टारगेट है, आप अज्यूम कर रहे हो कि जब ये तोड़ेगा तो सीधा ये यहाँ पर जाएगा, बट ऐसा होगा नहीं। तो वो क्या बोलेंगे, अगर आप 10 में से 7 बार भी गलत होते हो और 3 बार भी ठीक होते हो तो आपका पैसा बन जाएगा। बट ज़्यादातर टाइम क्या होगा कि मार्केट पहले आपका एसेलेट करेगी और फिर जाएगा वहाँ पर, बट आपका एसेलेट होगा। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, कमेंट में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा। देखो यहाँ पर ना एक फ़र्क है, एक होता है हाई विन रेट सिस्टम और एक होता है हाई रिस्क रिवॉर्ड सिस्टम। हाई रिस्क रिवॉर्ड सिस्टम ये दिख रहा है चार्ट पे कि अगर यहाँ जाएगा तो कितना प्रॉफिट होगा, अगर मैंने 10,000 का लॉस किया तो मैं 30,000 का प्रॉफिट कर लूँगा, बट ऐसा होता नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूँ। आपको मेरे हिसाब से फॉलो करना चाहिए, अगर आप नए हो तो आपको हाई विन रेट सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। क्या फ़र्क है, अगर आप 1:3 या 1:5 के ट्रेड्स लोगे तो भाई आपकी लूजिंग स्ट्रीक बहुत लंबी बनेगी। आपके हो सकता है 6, 8, 10 ट्रेड लगातार लॉस में जाए। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो करके देख लो, आपकी लूजिंग स्ट्रीक बहुत लंबी बनेगी। जब लूजिंग स्ट्रीक लंबी बनती है ना तो आदमी को वो साइकोलॉजिकली टूट जाता है। मैंने तो पढ़ाई साइकोलॉजी में करी हुई है। और फिर वो ट्रेडिंग में ना ओवर ट्रेडिंग करता है, रिवेंज ट्रेडिंग करता है, वो रुकेगा ही नहीं, क्योंकि लॉस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसे लगता नहीं यार इस बार प्रॉफिट कर दूंगा, तो वो रिस्क रिवॉर्ड सिस्टम, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम सब भूल जाएगा और उसके बाद वो अपनी पूरी कैपिटल को ज़ीरो कर लेगा। अगर किसी का साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना रिस्क रिवॉर्ड स्टार्टिंग में रखना चाहिए 1:1 या 1.5:1, कि अगर आप छोटा रिवॉर्ड लेना चाहोगे मार्केट से तो जनरली मार्केट आपको रिवॉर्ड दे देती है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट जाएगा तो हो सकता है टारगेट हिट हो जाए, आसान है। जब वो टारगेट हिट होगा ना तो खुशी होगी कि हाँ चलो मैंने ट्रेड लिया था, ठीक लिया था, फिर आप इसे थोड़े टाइम बाद इसे 1.5 तक ले जाइएगा। और इस सिस्टम में फ़ायदा क्या होगा, अब जितना आप लॉस ले रहे थे उतना प्रॉफिट ले रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट कर लिया तो आपका इक्विटी कर्व स्मूथ होगा। इक्विटी कर्व क्या होता है, जब आप शार्क पे जाते हो तो ये आपका इक्विटी कर्व होता है दोस्तों। मेरा काफ़ी स्मूथ है क्योंकि मैं छोटे छोटे प्रॉफिट और छोटे छोटे लॉस कर रहा हूँ, मतलब कैपिटल के हिसाब से छोटे छोटे प्रॉफिट, छोटे छोटे लॉस। अगर आप बड़े लॉस करोगे तो बस गए। तो मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ यहाँ पर, ये आपको कोई बताएगा नहीं। ट्रेडिंग में आपके साथ सिर्फ 4 चीज़ें हो सकती हैं। या तो आपका स्मॉल प्रॉफिट हो सकता है, जो मेरे साथ हो रहा है, मैं छोटे छोटे प्रॉफिट कर रहा हूँ। मतलब अगर आप कैपिटल के हिसाब से समझोगे तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं है, इसीलिए बुक हो रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ना कि मैं बड़ा प्रॉफिट मतलब 50 लाख 1 करोड़ के प्रॉफिट बुक करूँगा तो पता नहीं उसमें टाइम लगेगा, मतलब वो ट्रेड को होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबके अपने अपने सेटअप है। मेरे सेटअप में मैं छोटे प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। अगर मुझे लॉस भी हो रहे हैं तो आप देखोगे मैंने बहुत छोटे छोटे लॉस बुक करे हैं यार, ठीक है। अगर आप देखोगे मैं ओवरऑल प्रॉफिट में हूँ तो ऐसे नहीं लॉस करे नहीं है। अगर मैं अपनी क्लोज पोजीशन में जाऊँगा, कॉस्ट टू कॉस्ट काट दिया, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे $8 का लॉस ले लिया, $3 का लॉस ले लिया, छोटे छोटे लॉस, $8 का लॉस ले लिया, तो छोटे छोटे लॉस बुक कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा क्या हो सकता है, आपका बिग प्रॉफिट हो सकता है, होता है मेरे लिए बिग है, मतलब आपके लिए नहीं होगा। आप तो करोड़ों वाले लोगों को देख रहे हो। तो $600 का प्रॉफिट हुआ, $900 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। पहले भी बुक किए होंगे इस तरीके के, $200, $800, $400, उससे पहले होंगे थोड़े से $400, $500, $400। तो ये मेरे लिए अच्छे प्रॉफिट्स हैं। हाँ, बिग इससे भी बड़े हो सकते हैं। तो ये तीसरी चीज़ आपके साथ हो सकती है। एक चौथी चीज़ आपके साथ हो सकती है कि आपका बड़ा लॉस हो जाए। आपने कैपिटल पे 10% का लॉस ले लिया। 10% में बहुत छोटा बोल रहा हूँ, लोग तो 50% का लॉस, 80% का लॉस ले लेते हैं। बहुत बड़ा जिगर है आप में दोस्तों। मतलब मुझे ऐसा लगता है अगर आपने मेहनत से पैसे कमाए ना तो आपको बड़े लॉस नहीं लेने चाहिए। अगर आपने बस बड़ा लॉस नहीं लिया ना
आप वैसे ही प्रॉफिटेबल हो जाओगे। स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, बिग प्रॉफिट। बिग लॉस नहीं लेना, आप ट्रेड को काट दो, छोटे लॉस पे काट दो, क्योंकि देखो कोई भी लॉस बड़ा बनने से पहले छोटा लॉस जरूर होता है, बट फिर वहां पे हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी बीच में आ जाती है और हम ट्रेड को काटते नहीं, होल्ड कर लेते हैं। तो मैंने आगे उसके लिए एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, हगने के ऊपर लिखी है, बताऊंगा आपको। सो इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट। आपको कभी भी रिस्क नहीं करना, अपनी कैपिटल का ना 1% मैक्सिमम है एक ट्रेड में। मैं तो कहता हूँ एक दिन में, मतलब मैं दिन के हिसाब से भी चलता हूँ, आप ट्रेड के हिसाब से चलो, तो एक ट्रेड में 0.5% से 1% से ऊपर का लॉस नहीं लेना है, क्योंकि कंसेक्यूटिवली 5 से 6 लॉसेज हो सकते हैं। तो अगर आप 5 से 6% लूज भी कर जाओगे ना अपनी कैपिटल का, कोई बात नहीं, वो रिकवर हो जाएगा। बट अगर आपने 10% के भाई 5 लॉस कर दिए तो 50% का लॉस हो जाएगा और वो रिकवर नहीं हो सकता। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मान लो किसी के अकाउंट में 2 करोड़ रुपए, 50% का लॉस हुआ, तो 1 करोड़ रुपए का लॉस हो गया, 1 करोड़ रुपए बचा, तो लॉस 50% का हुआ। बट अब 1 करोड़ से वापस 2 करोड़ पे जाने के लिए 100% का प्रॉफिट चाहिए, और यहां पर जुआ आ जाएगा, क्योंकि बिना जुए के पैसा डबल नहीं होगा, और वो बंदा जुए के चक्कर में वो अपने पैसे को जीरो कर लेगा। सिंपल सिस्टम आपको फॉलो करना है। अब मैंने हगने के ऊपर एक बात लिखी थी, तो वो भी आपको भी बताने वाला हूँ, या पहले बता दूँ, चलो बाद में बता दूँ। सो एक अपने ट्रेड को ना एक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से समझो। लॉस हो रहा है, बिजनेस है, लॉस हो सकता है, और अपनी ईगो को ना साइड रखो। भाई मैं मार्केट से बड़ा नहीं हूं, ना आप हो, ना कोई वॉरेन बफे भी है ना, वो मार्केट से बड़ा नहीं है। मार्केट इज सुप्रीम। आपको मार्केट को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। इफ यू आर रॉन्ग, हम्बल हो जाओ, विनम्र हो जाओ। लॉस हो रहा है, एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको अपना ना P&L रेगुलरली ट्रैक करना और इक्विटी कर्व ट्रैक करना है। लोगों के इक्विटी कर्व पता है कैसे होते हैं? ये प्रॉफिट हुआ, ये घुस गया और जीरो, ये इक्विटी कर्व होते हैं लोगों के। आपका इक्विटी कर्व ना स्मूथ होना चाहिए। स्मूथ का मतलब है ये स्मूथ है, ऊपर नीचे धीरे धीरे करके ऊपर जाए। सो दिस इज द इक्विटी कर्व विच यू शुड मेंटेन। क्योंकि अगर आप इक्विटी कर्व नहीं देखोगे, अपना P&L नहीं देखोगे, आपको कैसे समझ आएगा कि आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो? आपको रेगुलरली ट्रैक करना है। यहां पर बस मुझे एक ही चीज नहीं चाहिए, एक बहुत बड़ी रेड कैंडल नहीं चाहिए नीचे, ठीक है। सो मेरा फोकस वो है, और इसीलिए मतलब मैं अपनी कैपिटल के हिसाब से छोटे ट्रेड्स कर रहा हूं। आप अपनी कैपिटल के हिसाब से क्या ट्रेड कर रहे हो मुझे नहीं पता। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लेता हूं मैं एक अकाउंट में 2 करोड़ से ट्रेड कर रहा हूं, ठीक है। सो अब यहां पर देखो प्रॉफिट क्या हुआ, 1 लाख रुपए का। कितना होता है ये परसेंटेज वाइज? बड़े ध्यान से समझना, 0.5%, आधा % अगर कहीं पर 35,000 होगा तो परसेंटेज ही बहुत छोटा है। मतलब 1 लाख रुपया आधा % होता है। तो अगर लॉस भी हो जाएगा 1 लाख रुपए का, तो आधा % ही गया, जो मैंने अभी आपको समझाया। तो 1 लाख रुपए का लॉस मैं ले सकता हूं, इसीलिए मैं 1 लाख रुपए का ही प्रॉफिट बुक कर रहा हूं। अगर मैं बड़े बड़े प्रॉफिट्स के लिए जाऊंगा, मतलब मुझे 50 लाख का प्रॉफिट चाहिए, तो लॉस भी हो सकता है बड़ा। और अगर 50 लाख का लॉस हो गया, तो मैंने आपको अभी मैथमेटिक्स समझाई, 50% का लॉस 50% के प्रॉफिट से नहीं आएगा, 100% चाहिए उसके लिए। वो कैसे आएगा? तो छोटे छोटे प्रॉफिट्स इंपॉर्टेंट है, मतलब मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। उससे आपकी कैपिटल बढ़ती जाएगी, डेफिनेटली आपकी कैपिटल उसी से बढ़ जाएगी, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने हगने के ऊपर एक बात बोली थी, तो लोग क्या करते हैं, ईट लाइक एंट एंड शिट लाइक एलिफेंट। वो भी कहेंगे हाँ भाई पुष्कर भाई ने बोला था छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करो। चलो हमारा कैपिटल ना 1 लाख है, हम 1 लाख पे ना 1000 बुक करेंगे, वेरी गुड, बुक हो गया। फिर कल 1000 रुपये बुक हो गया, फिर 500 रुपये बुक हो गया, अभी मजा आ रहा है। फिर एक दिन आपने क्या किया, 30,000 का लॉस ले लिया। इसे बोलते हैं ईट लाइक एंट एंड शिट लाइक एलिफेंट, कि जब प्रॉफिट करे तो छोटे छोटे करे, और जब लॉस देने पर आए तो भाई साहब एक बड़ा लॉस दे दिया। दैट इज नॉट करेक्ट। ये आपको समझना है। अपने ट्रेडिंग प्लान में ये लाइन लिख लेना, डू नॉट ईट लाइक एंट एंड शिट लाइक एलिफेंट। बराबर रखो भाई, जितना खाओ उतना हगो। फिर कोई भी सिस्टम आप फॉलो कर रहे हो, क्या आपने उसे बैक टेस्ट किया है? आपने देखा, आपने उसके रिजल्ट्स को मॉनिटर किया कि अगर ये स्ट्रैटेजी मैं पिछले 1 साल से करता, 6 महीने से करता, तो क्या रिजल्ट रहता है? अगर मैं कोई ट्रेड कर रहा हूं तो मैंने उसका बैक टेस्ट किया है। फिर फॉरवर्ड टेस्ट अगर आप कर रहे हो, छोटे डेमो ट्रेड कर लो, या छोटे अमाउंट से पहले फॉरवर्ड टेस्ट करो। मतलब अगर कोई भी स्ट्रैटेजी शुरू कर रहे हो, जिस दिन मैंने इस अकाउंट में ट्रेड करना शुरू किया, क्या मेरा पहले दिन प्रॉफिट था 10 लाख रुपया? नहीं, पहले 35,000 का प्रॉफिट था, छोटा। उसके बाद ठीक है,
फिर से ऐसे नहीं कि बड़ा होता जा रहा है तो फिर बड़ा ही होता जा रहा है। अगर छोटे छोटे प्रॉफिट हो रहे हैं चलेगा। अगर अभी भी मैं फ्यूचर्स पे जाऊंगा, मल्टीपल पोजीशन चल रही हैं, ऐसी कई पोजीशन होंगी जिसमें अभी भी लॉस खड़ा होगा। तो अगर मेरे को सिस्टम इंटैक्ट है, मुझे पता है कि मैं किस लॉजिक से मैंने ट्रेड लिया है, तो वो लॉस भी खड़ा है तो मुझे पता है, बट वो इतना बड़ा नहीं है कि बड़ा अकाउंट हटा देगा। और क्या मुझे पता है कि मेरी जो स्ट्रैटेजी है उसमें मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है, सो उससे कॉन्फिडेंस आता है। और जब कॉन्फिडेंस आता है ना, तो आप ट्रेडिंग को किस तरीके से कर सकते हो मैं आपको एक शॉर्ट में समझाऊंगा। पहले जब मैंने ट्रेडिंग करना शुरू किया था, तो उस टाइम पर मैं पूरे टाइम स्क्रीन देखता था। अभी क्या करो, इसे ना बंद कर दो, बंद करके कुछ भी और खोल दो, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बिल्कुल हटा सकते हैं इसे। मतलब बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है व्हाट इज हैपनिंग, क्योंकि अगर आपका सिस्टम डिफाइंड है तो आप आराम से सो सकते हो। एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट एक ट्रेडर ने बोली थी कि अगर आपको रात में नींद नहीं आ रही ना ट्रेड लेने के बाद, तो आपका पोजीशन साइजिंग बहुत बड़ा है। आप पोजीशन साइजिंग को अगर कंट्रोल रखोगे आपको नींद आएगी। तो कुछ चीज़ें मैंने आज आपको समझाने की कोशिश करी है कि बैक टेस्ट करो, डेमो से शुरू करो, पेपर ट्रेड करो और फिर स्मॉल अमाउंट से ट्रेड करो, फिर आप अपना जो एक्चुअल अमाउंट से आपको ट्रेड करना आप शुरू कर सकते हो। डू नॉट ईट लाइक एंट एंड शिट लाइक एलिफेंट, ये आपको मैंने समझा दिया। ट्रैक योर पीएनएल एंड इक्विटी कर्व, स्मूथ होना चाहिए। इफ इट इज नॉट स्मूथ यू आर नॉट अ गुड ट्रेडर, मेरे हिसाब से तो नहीं। मतलब मेरे को लगता है कि स्मूथ जाना चाहिए, बड़े लॉसेस नहीं करने, वो मैंने आपको समझा दिया है। इंप्लीमेंट स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको समझाया कि हाई रिस्क रिवॉर्ड सिस्टम से बढ़िया है हाई विन रेट सिस्टम, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। इसके साथ साथ मैंने आपको समझाया कि ट्रेड लेने से पहले एनालिसिस करनी है, ट्रेड लेने के बाद नहीं करनी। ट्रेड लेने के बाद दो ही चीज़ें होंगी, या तो आपका एसएल होगा या आपका टारगेट होगा। फिर मैंने आपको बताया कि वन ट्रिक पोनी बनो अगर आप शुरू कर रहे हो, बाद में आप मल्टीपल ट्रेड्स लो, बट अभी स्टार्टिंग में कम से कम एक चीज़ को तो मास्टर करो, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, बिटकॉइन हो, आप कुछ भी चूज कर सकते हो। आप शार्क एक्सचेंज पर, तो आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पर आप यूएस स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर सकते हो, तो स्टॉक्स अवेलेबल है आपके लिए, और आप यहाँ पे मिनिमम 100-200 रुपये से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। अगर आपको करना है तो शार्क एक्सचेंज का लिंक मैंने आपको बोला है डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, और अगर आप अपना अकाउंट ओपन कराएंगे तो आपको 2 ट्रेडिंग कोर्सेज मिलेंगे, बट उसके लिए आपको गूगल फॉर्म भी फिलअप करना है। बट आपका अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, मतलब एक मिनिमम ट्रेड कोई भी ले लेना। उसके बाद प्राइस एक्शन के फंडामेंटल्स को मास्टर करो, और शॉर्टकट्स नहीं ढूंढने हैं मार्केट में जो लोग ढूंढते हैं। एंड फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, प्रायोरिटाइज द प्रोसेस। यहाँ पर जो लाइन लिखी है इसे लिख लेना, मनी इज अ रिजल्ट, इट इज़ नॉट जस्ट योर गोल। आपका गोल सिर्फ पैसा नहीं होना चाहिए, गोल होना चाहिए प्रोसेस को फॉलो करना, पैसा अपने आप आएगा। सो इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं। इस वीडियो में ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर मैंने बात करी है, रिस्क के ऊपर बात करी है, रिवॉर्ड सिस्टम के ऊपर बात करी है। ये वीडियो ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर जहाँ जहाँ हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं। मैंने आपको बोला अगर आपको अलग अलग कोर्सेज चाहिए तो कमेंट में फ्री लिखिएगा। एंड फाइनली शार्क एक्सचेंज और मिरर पे दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट में दे देता हूँ। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि ठीक है शार्क एक्सचेंज पे हम आपको फॉलो कर सकते हैं, सेकंड बेस्ट स्ट्रैटेजी मिरर पे आपके लिए कौन सी है, तो मैं बोलूँगा ऑल इन वन डेल्टा, बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ट्रेड्स मिलेंगे, तो आपको मैं डेल्टा एक्सचेंज का भी लिंक दे देता हूँ, सो दैट आप इस डेल्टा एक्सचेंज पे भी अकाउंट खुलवा के स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर भी देखो ट्रेड्स तो मेरे रेगुलरली चल ही रहे हैं, बट आपको ट्रेड्स जो भी आप यहाँ पर ले रहे हो, कहीं पर भी ले रहे हो, सिस्टम को फॉलो ज़रूर करना। ठीक है, सिस्टम फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, कमेंट में फ्री लिखेगा। एंड इसके साथ साथ मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो आपको एंड स्क्रीन पर प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, जाके क्लिक करके उस प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।